Hello, sorry for delay. First of all, the risk warning. Your invested capital might be at risk. Don't trade with money which you cannot afford to lose it. This video is not an investment advice. Okay. So in today's lecture, my first question is, अगर आपका कोई डाउट हो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, कि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही टेक्निकल एनालिसिस की, तो आज मैं वो चीज डीप में एक्सप्लेन करूंगा. किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी है, किस टाइम लेनी है, एसएल कहाँ लगाना है, टीपी कहाँ लगाना है, और जितने भी 4 चैप्टर्स मैंने आपको कवर किए हैं, ठीक है. फर्स्ट इज कंसिस्टेंट प्रॉफिट, सेकंड इज कैंडलस्टिक पैटर्न, थर्ड इज चार्ट पैटर्न एंड फोर्थ इज अ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स. इन चारों चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्रेडिंग देन आप पूछ सकते हो. उसके बाद में यस पूछिए, बोलिए. जी अपने मेटा ट्रेडर में स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे किसी भी पेयर से अपन ट्रेडिंग करते हैं. अच्छा, हाँ. तो सर वो स्टॉप लॉस कैसे लगेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए. ओके, मेटा ट्रेडर आप कौन सा यूज कर रहे हो, MT4 है, MT5 है? 25 सर. MT5 में. और ब्रोकर कौन सा है? ब्रोकर सर एक्सनेस. अच्छा, ओके. अब MT5 में आप ट्रेडिंग करते हो और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जी वही स्टॉप अच्छा. लॉस लगाना नहीं लगाना. अब देखो, उसमें एक बात रहती है, आप स्टॉप लॉस जहाँ लगाते हो ना, कई बार प्राइस वहां तक एग्जैक्टली पहुंचती नहीं है और उससे पहले हिट हो जाता है. जी. तो आपको स्टॉप लॉस है ना, उसके स्प्रेड जो होती है उसकी, उससे भी ज्यादा थोड़ा मार्जिन रख के रखना है. जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइव, अगर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है तो ऑक्टा एफएक्स का मेटा ट्रेडर 5 है ये. आपको लाइव स्क्रीन में दिखाई देगा, ठीक है. सपोज मान लो दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूरो यूएसडी और 1 मिनट का ग्राफ है, ठीक है. जी बिल्कुल. अब इसमें एसएल कहाँ लगाओगे, तो यहाँ पे लास्ट देखो, यहाँ प्राइस ने कहाँ कहाँ हाई बनाया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. तो यहाँ तक पहले प्राइस यहाँ तक आई, ठीक है. 3 बार टच किया है इस वाले पॉइंट को. उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, जी. ठीक है. और अगेन यहाँ पे बॉलिंगर बैंड थोड़े टाइम के लिए फ्लैट रहा है, आप देख सकते हो. जी बिल्कुल. ये वाले पॉइंट पे बॉलिंगर बैंड फ्लैट रहा है. मतलब ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया, ड्रॉ किया है मैंने, वहां पे कह सकते हैं कि मार्केट में ज्यादा इतनी जल्दी से बाइंग प्रेशर नहीं आएगा. ऑलरेडी मार्केट बुलिश है, अब देख सकते हो. यहाँ से लेके मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है. तो इस वाले एरिया में अभी आया नहीं है. अब मार्केट ने लास्ट सपोर्ट कहाँ पे लिया है, तो 200 की जो मूविंग एवरेज थी, ठीक है, वहां बहुत सारे ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ है. और 200 की मूविंग एवरेज है, आपको पता होगा ईएमए जो है ना, डायनेमिक इम्पैक्ट का काम करती है. मतलब जो 200 मूविंग एवरेज है ना, वो प्राइस को ज्यादा ऊपर या नीचे जल्दी जाने नहीं देती, तो सपोर्ट का काम करती है. सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का. सपोज 200 के आसपास अगर प्राइस आ रही है तो वो इतनी आसानी से ना उसको ऊपर जाने देगी ना नीचे जाने देगी. जी बिल्कुल. सो जब प्राइस 200 से निकल जाए, यहाँ पे देखो प्राइस 200 से, यहाँ देखो 3 व्हाइट सोल्जर्स फॉर्म हुए हैं, राइट सर. राइट. उसके बाद एक पुल बैक आया, एग्जैक्टली 200 से पुल बैक अगेन आया. तो वहां से कह सकते हैं प्राइस वहां से निकल चुकी है, अब 200 से निकल चुकी है इस वाले पॉइंट से पुल बैक के बाद, ठीक है. अगेन उस कहां तक जाने का ट्राई किया, तो जो लेवल इस बार में रेड लाइन दोनों ड्रॉ की है, वहां के अगर लोअर लाइन ड्रॉ, वहां पे देख सकते हो आप 2 डिविएशन बॉलिंगर बैंड एग्जैक्टली वहां से टच करके वापस आ गया है, ठीक है. और यहाँ पे आप फॉर्मेशन देख सकते हो ईएमए का, 20, 50, 100, 200, ठीक है. दोनों अपवर्ड ट्रेंड का है, सारे ईएमए अपवर्ड ट्रेंड फॉर्म कर रहे हैं, 20, 50, 100, 200, राइट. राइट. अब यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हो गया है. पहला टॉप इस वाले पॉइंट पे बना है, सेकंड टॉप इस वाले पॉइंट पे बना है, राइट सर. राइट. अब 20 ईएमए यहाँ पे फ्लैट हो चुका था, दैट्स व्हाई इट्स ब्रोकन, एंड 50 से यहाँ पे फुल पुल बैक आया है. और अभी 20 से भी प्रेशर डाउन साइड आ रहा है, क्योंकि वो एम पैटर्न ड्रॉ करेंगे हम लोग. यहाँ से स्मॉल एम जो फॉर्म हुआ है उसकी नेक लाइन एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे होगी. ये 1 मिनट का चार्ट है. अब सेम में अगर इसको लार्ज स्केल में देखता हूँ तो क्या मूवमेंट हो रही है वो में हम देखते हैं. लार्ज स्केल में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं. तो देखो लार्ज स्केल में क्या हुआ है, तो बॉलिंगर बैंड फ्लैट कहाँ कहाँ पे वो देखते हैं. तो देखो मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी, रेड लाइन, वहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी मार्केट उस लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई, ठीक है. यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बहुत सारा है, राइट.
ये पूरा कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी तक। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल भी आपको देखने को मिलेगा। जस्ट वेट, यहाँ से दिखाई दिया कुछ? जी बिल्कुल सर। यहाँ से प्राइस आ नीचे रही डाउन है, हुई। ठीक है। अब यहाँ से ब्रेकआउट जी हुआ है, ठीक है। अब मैं राइट। बात करूं, अगर इसको लंबा खींचता हूं थोड़ा, तो ये लास्ट पुल बैक आया था, ये वाला। जी और ये प्रॉफिट टारगेट कितना रखना था वो मैंने आपको बताया था कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो पहला ट्रेंड आया है, ये वाला, ये बेस। जी अगर मैं इसको यहाँ से भी आगे खींचता हूँ, सपोज ये वाली लाइन नहीं है, जस्ट वेट, वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। ये वाली लाइन है, इसको मैं अगर यहाँ पीछे खींचता हूँ इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। जब तक बेस क्लियर नहीं हो जाता तब तक खींचता हूँ, जस्ट वेट। देखो, अब यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ की मैंने, यहाँ से 0 से लेके 100 तक, ठीक है। जी बिल्कुल। अब इसको सेम अगर मैं ब्रेकआउट हुआ है वहीं पे सेट करता हूँ, ये 100 मैंने ब्रेकआउट पे सेट किया, तो 0 एग्जैक्टली मेरा टारगेट पॉइंट होगा। राइट है सर। राइट, वहां से ये प्रेशर क्यों आया? क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ से सेल की ट्रेड ली थी, जहां पे अभी 100 फिबोनाची मैंने रखी है, जी उन्होंने सब लोगों ने कितना प्रॉफिट टारगेट रखा होगा? तो जितना इस ट्रायंगल का जो बेस था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेस था, जी सिमिलर टारगेट पॉइंट उन्होंने लिमिट ऑर्डर सेट करके रखा होगा कि मार्केट उस पॉइंट पे आए तो एग्जैक्टली वहां पे बाइंग प्रेशर लग गया, उनका उनकी सारी ट्रेड बाय हो जाए। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उनकी सारी राइट। यहाँ पे बाय हो गई, ठीक है। अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर चली गई। अब देखो, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, इस वाले पॉइंट पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का काम खत्म हो चुका है। लेकिन अगेन जिन लोगों ने सेलिंग किया है वो लोग क्या सोचेंगे, इस वाले पॉइंट पे अगर प्राइस फिर से आती है तो हम लोग फिर से सेल करेंगे, ठीक है। बाय सेल अब जी। हाँ, तो यहाँ से अगेन उन लोगों ने सेल किया और मार्केट इस बार 23.6 तक ही गई, 23.6 फिबोनाची है, वहां तक गई, ठीक है। अब ये 2 बार हो जी जी चुका है, अब बिल्कुल। इसका काम खत्म हो चुका है, मार्केट को डाउन जाने का काम 2 बार हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग प्रेशर अच्छा खासा जनरेट हो गया है। और दिस रेड लाइन इज ऑल्सो दो देर जो रेड लाइन थी वहां पे 2 बार फेक ब्रेकआउट भी हो चुका है। और वहां से जो ब्रेकआउट हुआ था वो एग्जैक्ट वहां से ही हुआ था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। और राइट सर। 2 रेड लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल रो की है, उनका ब्रेकआउट एग्जैक्टली वहां से हुआ था। और नाउ अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है, रेड लाइन के ऊपर जाती है और पूरी कैंडल फॉर्म करती है और अच्छी खासी, ठीक है। और ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जस्ट वेट, ये वाली लाइन है, उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाती है तो एक अपर ट्रेंड की मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। ओके जी जी ओके। बराबर। और अभी ईएमए भी क्या है, ईएमए भी अभी फ्लैट है सारे, अभी ईएमए भी मूवमेंट नहीं मिली है, 20, 50, 100, 200 वाली मूवमेंट अभी ईएमए को भी नहीं मिली है। सो वेट करेंगे। अपना प्रॉफिट टारगेट 2 बार गेन कर लिया, ये दिस इज फर्स्ट ब्रेकआउट, दिस इज सेकंड टारगेट, 2 राइट सर। टारगेट मिल चुके हैं। अभी वेट करेंगे इसमें, ठीक है। एसएल कहाँ लगाओगे? तो यहाँ से सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो राइट लास्ट सर। जो हायर हाई बना है वहां पे लगाएंगे। लास्ट हायर हाई देखो, एक पहले यहाँ पे बना, उसके बाद सेम लेवल पे दिस ये ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दे रही होगी आपको, जी बिल्कुल। उसके ऊपर आपको एसएल लगाना है। ओके। उसके ऊपर एसएल लगाओगे और नीचे अपना प्रॉफिट टारगेट गेन कर लोगे आप आसानी से। जितना सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेस है उतना आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा, राइट। ओके। और क्या डाउट ओके इसके रिगार्डिंग? सर। ओके, सो और कोई डाउट हो तो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लाइव स्टार्ट करते हैं अभी ट्रेडिंग में। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शन, क्रिप्टो करेंसी, किसी भी मार्केट के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सर इंट्राडे के लिए स्क्रिप्ट कैसे सिलेक्ट करें? ओके, देखो इंट्राडे के लिए स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने की बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट यू हैव टू गो इनटू गूगल क्रोम और इन गूगल एंड जस्ट टाइप ओपन हाई ओपन लो। आपको सिर्फ वहां पे टाइप करना है, कितने बजे इंट्राडे ट्रेडर हो तो 9:15 और 9:20 के आसपास वहां पे जाके आपको सिर्फ ये टाइप करना है, ओपन हाई ओपन लो, ठीक है। वहां पे ये टाइप करके आपको जस्ट जो पहली मिलेगी, पहली वेबसाइट मिलती है, ठीक है,
pivotTrading.co.in मिलती है, उस पे आप जाओगे, ओपन हाई ओपन लो लिखना है सिर्फ गूगल क्रोम में, ओके। और वहां पे अगर आपको जो स्क्रिप्ट मिलती है, मीन्स यहाँ पे जो जो स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है आज की स्क्रिप्ट है। मतलब क्या है, ये किस लिए बनाई गई है, तो सपोज 9:10 से 9:15 में जो हाईएस्ट मूवमेंट आती है जिस पॉइंट पे, जिस कंपनी में, जिस एसेट में, यहाँ पे देखो टेक एम है, HCL टेक है, टाटा कंज्यूमर है, सन फार्मा, इन सब में जो हाईएस्ट वॉलेटिलिटी आती है या फिर जो हाईएस्ट वॉल्यूम आता है, तो इसके रिगार्डिंग आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको हाईएस्ट वॉल्यूम हो, वही ग्राफ चाहिए, ठीक है। ग्राफ की मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। दैट्स वाई आपको क्या लिखना है, ओपन हाई ओपन लो लिखिए, वहां पे जितने स्क्रिप्ट आ रही है उसको आप ट्रेडिंग व्यू में ले लीजिए। सपोज मैं यहाँ पे देखो, मैं ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ जस्ट वेट, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया है, ओके। तो पहला क्या था, टेक एम था, टेक महिंद्रा, ठीक है। तो टेक महिंद्रा की आज की मूवमेंट देखते हैं, जस्ट वेट, ओके। यहां से टेक महिंद्रा की मूवमेंट आई थी आज 17 फरवरी को, ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ था, गैप अप में प्राइस ओपन हुई थी, जस्ट वेट मैं जूम भी कर देता हूँ। गैप अप में मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पे, ठीक है। पिछले दिन की बात करूं तो मार्केट लार्ज बियरिश ट्रेंड मिला था मार्केट को, ठीक है। अब आज के ग्राफ में देखते हैं क्या इसमें क्या हुआ क्या था। पहले क्या देखेंगे, एक दिन का चार्ट देखेंगे, उसमें पता करेंगे ट्रेंड कौन सा चल रहा है टेक महिंद्रा में, ठीक है। तो ट्रेंड अच्छा खासा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डबल एम बन चुका है, एम पैटर्न भी फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड ड्रॉ द फिबोनाची, दिस इज अ फर्स्ट रिट्रेसमेंट एंड दिस इज जीरो लेवल, ठीक है। यहाँ से मार्केट कहाँ से कहाँ तक गई है, 2.618, दिस इज अवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो मार्केट में क्या चल रहा है वो देखो, अभी मार्केट में डोजी ज्यादा फॉर्म हो रही है टेक महिंद्रा में। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको ये सारी चीजें देखने की जरूरत कब पड़ती है, ट्रेंड देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इन कंसोलिडेशन एरिया, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन एरिया चल रहा है और मार्केट उसमें फंसी हुई है। और जब मार्केट में ज्यादा डोजी फॉर्म हो रही हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, और एग्जैक्टली कहाँ पे है, 2.618 पे है, ठीक है। तो आपको वहां पे ट्रेडिंग नहीं करना है, जब तक आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं मिल जाती आप वहां पे ट्रेड नहीं करोगे। गॉट इट। सो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, जस्ट वेट, नेक्स्ट था HCL टेक, HCL टेक का ग्राफ देखते हैं। HCL टेक के ग्राफ में आपको क्या दिखाई देता है, ऑल्सो देर इज एम पैटर्न बट विच इज नॉट रिलायबल, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट टॉप बना है सेकंड टॉप उसके ऊपर है, ठीक है, विच इज नॉट रिलायबल। लेकिन आपको दूसरा एक एम भी दिखाई देगा यहाँ पे, इफ यू सी द एम परफेक्ट, अगर आपको एक दूसरा भी एम दिखाई देगा, दिस इज दैट्स अवर फर्स्ट टॉप एंड दैट इज अवर सेकंड टॉप, दिस इज अवर फर्स्ट टॉप, दिस इज सेकंड टॉप। यहाँ पे नेक लाइन कहाँ पे बनेगी, अगर नेक लाइन की बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग नेक लाइन के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग की लेवल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग की लेवल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो मैं अगर ड्रॉ करूं तो एक इस वाले पॉइंट पे मिलते हैं, एंड नेक्स्ट इज, जस्ट वेट, व्हाट इज हैपनिंग, HCL टेक, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ओके। यहाँ पे देखो बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं वो देखो पहले, दिस इज अ ग्राफ ऑफ HCL टेक, और आपको वहां पे एम पैटर्न तो दिखाई दे रही है हमें। अब देखो दिस इज एम पैटर्न, मार्केट इस वाले कहां से ऊपर कहां से आ रही है, इस वाले पॉइंट से ऊपर आ रही है अच्छी खासी मूवमेंट, परफेक्ट मूवमेंट इस वाले पॉइंट से आ रही है, इस वाले पॉइंट से यहां तक आई, दिस इज फर्स्ट टॉप, अगेन दिस इज सेकंड टॉप, अगेन दिस इज लास्ट किस बोल सकते हो इसको, ठीक है। दिस इज द लास्ट किस ऑफ दिस नेक लाइन, ये नेक लाइन पे लास्ट किस हो चुकी है। अगेन यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको थ्री स्टार्स इन नॉर्थ, ठीक है, मुझे वो भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 3 स्टार्स इन नॉर्थ। अगेन यहाँ पे बियरिश मीटिंग लाइन भी मिली है मुझे, कल के दिन मिली थी 16 फरवरी को। अगर व्हाट इज बियरिश मीटिंग लाइन, तो मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स में समझाया है,
तो अभी आपको मूवमेंट पता चल गई है कि कहाँ जाने वाला है HCL टेक, ठीक है। तो जस्ट दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, ओके। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट की अगली मूवमेंट क्या हो रही है, लेकिन आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टाटा कंज्यूमर, ठीक है। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। तो इससे आपको पता चलता है, सुबह अगर 10 मिनट में आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट मैं आज ट्रेड में किस में करूंगा, ठीक है। आपको ट्रेड हाईएस्ट किस में करूंगा आज के दिन में, वो आपको पता चलता है। यहाँ पे देखो ट्रिपल टॉप बनाया है मार्केट ने, ट्रिपल टॉप बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ट्रिपल टॉप बनाया है, दिस पहला जो टारगेट बना, दिस वन, और इसका मैं क्लोन बना देता हूँ, ठीक है। क्लोन की जरूरत अभी नहीं है। पहला रिट्रेसमेंट अच्छा खासा कहाँ से आया, ओके, इस वाले इस दोनों पॉइंट से एक, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। इस दोनों पॉइंट्स की मैं बात करूं, ओके, दिस इज परफेक्ट सिनेरियो फॉर द ट्रेंड लाइन, ओके। सो नाउ just apply the Fibonacci at this level, ठीक है। this is our next target point, कहाँ पे आएंगे फिबोनाची मैंने चौकी 23.6 ऊपर पहले टच में 23.6, अगेन यहाँ पे 2 बार फेक ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे आउटसाइड बार फेक ब्रेकआउट पहला आया, ठीक है। अगेन यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फेक ब्रेकआउट, अगेन यहाँ पे देखो 3 स्टार्स इन साउथ, और एक अच्छी खासी बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न मिली है। आगे क्या होगा आपको पता है, दिस स्ट्रॉन्ग की लेवल 1.618, ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। और एग्जैक्टली बात करें, हाँ बोलिए सर। इसमें तो पहले डबल टॉप बनाया हुआ, तो उसको फाइंड कैसे करेंगे सर कि ये वापस पुल बैक लेगा? डबल टॉप, अच्छा देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप की आपको एक मोमेंटम पता चल जाती है, जस्ट वेट। अगर मार्केट में आप देखोगे, मार्केट आ कब से रही है ऊपर, 15 अक्टूबर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ली है। देखो पता कैसे चलेगा, 15 अक्टूबर से, सॉरी हाँ 22 अक्टूबर से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ली है, यहाँ पे पहला टॉप बना है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने में कितना टाइम लगा, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5वीं बार इसने ब्रेक किया, ठीक है। इस बार यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई, लेकिन उतना प्रेशर यहाँ पे मिला नहीं है, लेकिन यहाँ से जो ब्रेक करके मार्केट गई है, ठीक है, दिस इज अ गुड मोमेंटम, और काफी देर तक मार्केट ऊपर रहा है, ये आपको देखना है। जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूं कि कितने दिनों तक वो रहा था ऊपर। तो देखो इट्स अबाउट 28 बार्स, यानी कि 1 महीने तक मार्केट ऊपर रही थी इस वाले पॉइंट को ब्रेक करके। तो एक अच्छी बात है कि वहां से बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, 1 महीना बहुत बड़ी बात होती है। नाउ अगर वापस आता है उस पॉइंट पर सपोर्ट लेने के लिए, तो दिस इज अ बेस्ट चांस टू टेक द राइड इन दिस बुलिश ट्रेंड, ठीक है। तो यहां से अगर सपोज आपको एंट्री मिल जाती है इस वाले पॉइंट से, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड में ऊपर भी गई है, और यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हुई है, दिस इज रेक्टेंगल बॉक्स पैटर्न है, इसको ब्रेकआउट करके अगेन ऊपर गई है, ठीक है। दिस इज द रेक्टेंगल बॉक्स पैटर्न। नाउ इस वाले पॉइंट को भी ब्रेक करके ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। तो मैंने बोला था आपको, रेक्टेंगल बॉक्स पैटर्न बन रही है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो प्रॉफिट टारगेट कितना रखोगे, तो लास्ट मूवमेंट जहां से मिली है, जितनी मूवमेंट नीचे से मिली है इस वाली मूवमेंट, सेम प्रॉफिट टारगेट उतना रहेगा आपका, ठीक है। सेम प्रॉफिट टारगेट उतना रहेगा आपका। अगेन यहां से मार्केट वापस आई नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो लास्ट शेडो था, दिस इज लास्ट शेडो, दिस इज लास्ट शेडो, वहां पे सपोर्ट लिया, अगेन स्मॉल मोमेंटम उसको वहां से मिली। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बुलिश मीटिंग लाइन भी मिल रही है, एंगल्फिंग पैटर्न भी परफॉर्म हो रही है। ये दोनों कैंडल आप देखो, पहले इसका एनालाइज करो, ये बुलिश, यहाँ पे बुलिश मीटिंग लाइन मिल रही है, उसके बाद एंगल्फिंग पैटर्न बन रही है, उसके बाद 3 बार फॉर्म हो रही है, ठीक है, उसके बाद रॉकेट कैंडल आ रही है, मतलब यहाँ से बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है। अगर इन तीनों कैंडल में बात करूं, मैं इन तीनों कैंडल की बात करूं, तो यहाँ से पता चलता है कि अब यहाँ से उतना ज्यादा बाइंग प्रेशर मिल नहीं रहा, ठीक है। तो सिमिलर एरिया में अगर प्राइस आती है, सिमिलर एरिया में प्राइस आती है, और वहां से आपको क्या दिखाई देता है, अ नाइस इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार तो है ही है, उसके अलावा क्या क्या है, इवनिंग स्टार के अलावा एक एंगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्म हो रही है, ठीक है।
तो इट्स ए नाइस इवनिंग स्टार। और एंगल्फिंग पैटर्न कितनी कैंडल्स को एंगल्फ कर रही है? 1 2 3 4 5, 5 कैंडल्स को ये क्या कर रही है? पूरा एंगल्फ कर रही है। ठीक है, 5 कैंडल्स को एंगल्फ कर रही है। तो सिमिलर आपको वहां से क्या करना है? सिर्फ एक वेट करना है कि एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिले। तो नेक्स्ट कैंडल में इस वाले पॉइंट से अच्छा खासा रिजेक्शन मिला है, जो ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया है, वहां से एक अच्छा रिजेक्शन मिला है, तो आप वहां से भी ट्रेड ले सकते हो। और वहां से ट्रेड लोगे तो कहां तक लोगे? तो जो इस वाले पॉइंट तक भी ले सकते हो। दिस इज अ गुड पॉइंट। अगर ब्लॉक का लोअर पॉइंट है वहां तक भी ले सकते हो। और अगर यहां से फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हो, तो मैंने जैसा आपको बताया 2.618 वहां तक का टारगेट पॉइंट रखना है। जस्ट वेट, आपका क्वेश्चन भी मैं क्लियर कर देता हूं। जस्ट वेट, मुझे यहाँ पे अच्छी मूवमेंट दिखाई दी और पूरा मैं आपको एक एक्सप्लेन किया कि आपको मूवमेंट भी कैसे देखनी है ग्राफ में। ठीक है, ये जीरो यहाँ पे रखो, 23.6 है ना, जो पहला टॉप सेकंड टॉप बना है ना, वहां पे रखो। ठीक है, ये जो थर्ड बना है ना, आपने बोला ना कि सर डबल टॉप बन गया, उसके बाद कैसे पता चलेगा? अभी दिस इज नॉट अ डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप बनेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी प्रॉपर मोमेंटम कैसी होती है। ये इसको हम डबल टॉप नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मोमेंटम आ रही है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ी वीक होती जा रही है, और यहाँ से सिमिलर मोमेंटम डाउन में मिल रही है। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट लाइक ए डबल टॉप सिनारियो, और डबल टॉप अनफोल्ड भी नहीं हुआ है। इस वाले पॉइंट पे क्या होता है? जनरली ब्रेकआउट होता है, आपको क्या करना है? वेट करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं फिबोनाची अभी हटा देता हूं, डबल टॉप अगर फॉर्म भी हुआ है, चलो आप मान लो यहाँ पे डबल टॉप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट टॉप, दिस इज अवर सेकंड टॉप। ठीक है, अब इसका नेक लाइन कहाँ पे होगा? इस वाले पोर्शन में होगा। अब नेक लाइन को ज्यादातर पब्लिक क्या करती है, ये जो लास्ट पॉइंट बताया है, जो डबल टॉप की जो नेक लाइन है, इसको नेक लाइन मान लेते हैं। एक्चुअली में वो नेक लाइन नहीं होती है। नेक लाइन क्या होती है? एक पोर्शन एरिया होता है जहां से मार्केट में मूवमेंट्स आ रही है। ठीक है, तो मैं अगर प्रॉपर मूवमेंट निकालू तो इस तीनों कैंडल्स के लोअर में एक सपोर्ट मिल रहा है, इस तीनों कैंडल में। ठीक है, जब ये मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे इस तीनों कैंडल के मूवमेंट में सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और सिमिलर चीज मुझे कहां पे दिखाई दे रही है? यहाँ पे एक हाईवेव कैंडल फॉर्म हो रही है, बुलिश हाईवेव कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसका लोअर शेडो और अपर शेडो इज सिमिलर। ठीक है, तो विच इज अ गुड एम नेक लाइन, विच इज अ गुड नेक लाइन। ठीक है, अब नेक लाइन फॉर्म होने के बाद अगर आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे सेल की ट्रेड ली आपने, नेकलाइन ब्रेक कर ली है, यहाँ पे मार्केट एक वापस आई है, लेकिन ये जो मार्केट वापस आई है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ठीक है, ऐसी कैंडल जनरली नहीं होती है, और वो वहां पे वापस क्यों आई उस वाले पॉइंट से? तो यहाँ पे आपको ब्लॉक बनाया होगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, आप अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपने बनाई होगी, ब्लॉक बनाया होगा, तो उसको एक्सपांड कीजिए, आपको पता चलेगा कि वहां पे अब डबल टॉप बन रहा है, तो वो इतनी आसानी से अनफोल्ड नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे बाइंग प्रेशर बन रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक महीने से बायर्स यहां से चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है ब्लॉक का, वो इतनी आसानी से अनफोल्ड नहीं होगा। तो देखो सेकंड टाइम आई, वहां से भी नहीं टूटा, फर्स्ट टाइम पे तो हाफ में ही चली गई, सेकंड टाइम वहां पे नहीं टूटा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिली। अब यहाँ से तो सेलर्स खत्म हो गए ना, वहां पे तो सेलर्स है, बायर्स तो यहाँ पे प्रेशर है ही नहीं है, बाइंग प्रेशर ही नहीं है इस वाले पोर्शन में, तो वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट करेगी। यहाँ से पहला पुल बैक कहाँ से मिलेगा? तो देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिली, जहां पे मैंने ब्लॉक रखा था वहां से एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिली, मतलब यहां से प्रेशर आ रहा है। लेकिन अगेन आपको देखो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई, पूरी एंगल्फ की, लास्ट कैंडल थी उसको पूरा एंगल्फ किया, मतलब अब बायर्स नहीं उतना आसानी से ऊपर नहीं ले जाने वाले मार्केट को। देखो लास्ट एक मोमेंटम मिली है, बेयरिश मोमेंटम यहाँ इस वाले कैंडल में से मिली है। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आपको सिर्फ वेट करना है कि ये वाला ब्लॉक आसानी से, ऊपर की लाइन है वो आसानी से टूट जाए। अब देखो ये लार्ज कैंडल ने वो लाइन भी तोड़ दी है, यहाँ पे वो तोड़ नहीं पाए, यहाँ पे हाईवेव कैंडल फॉर्म हो गई है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस डबल टॉप इज अनफोल्ड। ओके, ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ पे नहीं होता, ये प्रेशर बाइंग प्रेशर इस वाले पोर्शन में नहीं होता, तो ये पूरा डबल टॉप ही अनफोल्ड हो जाता, ये तीसरी बार मूवमेंट लेने नहीं जाता मार्केट ऊपर। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया डबल टॉप का? हेलो, यस सर, क्लियर। क्लियर? हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो डबल टॉप कई बार अनफोल्ड नहीं होती, उसका रीजन होता है उसके पीछे भी आपको देखना पड़ता है कि नहीं वहां पे प्रेशर कैसा जनरेट हुआ है। कई बार डबल टॉप अनफोल्ड नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ट्रिपल टॉप फॉर्म हुआ है। ठीक है, और ट्रिपल टॉप फॉर्म होने के बाद इस वाले पॉइंट पे उसने ब्रेक किया है, और उसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हो, डाउन में अच्छी खासी मूवमेंट गई है। ठीक है,
अगेन यहाँ पे देखोगे तो फेक ब्रेकआउट मिला है इस वाले पॉइंट पे, अगेन यहाँ पे रेलवे ब्रेकआउट, इन तीनों कैंडल का समेशन करोगे तो रेलवे ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। अगेन इस वाले पोर्शन पे आप देखोगे तो एक अच्छा खासा रॉकेट कैंडल मिला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लास्ट अब लास्ट चांस है कि इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन आ जाए और मार्केट अगेन डाउन जा सकती है। अगर इसको तोड़ के ऊपर जा रही है मतलब अगेन ऊपर जाएगी, और किस कहां तक जाएगी, तो ये ऊपर वाले ब्लॉक के जो ब्लॉक है वहां उस पे वहां तक ही जा सकती है। और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा, जस्ट वेट, दिस इज परफेक्ट ट्रेंड लाइन फॉर दिस ट्रेड, ठीक है। एक ये ट्रेंड लाइन भी है, इसको भी क्रॉस करके आसानी से ऊपर नहीं जाने वाली मार्केट, और ये ब्लॉक तो है ही उसके पास। आपको सिर्फ ये ब्लॉक से बचना है, ब्लॉक से अगर बाहर प्राइस ऐसे निकल रही है तो ही आपको ट्रेड लेना है। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया ब्लॉक तोड़ दिया है तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो और अच्छी खासी मूवमेंट डाउन की मिल सकती है। लेकिन डाउन की मूवमेंट कब तक मिलेगी, ब्लॉक इसने यहाँ पे तोड़ दिया है तो आपको कहां तक प्रॉफिट टारगेट रखना है, तो जो पहला टॉप बना है उतना ही आपको प्रॉफिट टारगेट रखना है, ठीक है। तो देखो पहला प्रॉफिट टारगेट कैसे निकालोगे, तो 0 यहाँ पे सेट किया, मैं ब्लॉक ही बना देता हूँ, ये फिबोनाची आपको आसानी से दिखाई नहीं देगी। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट टारगेट रखा, दिस इज माय, यहाँ इस वाले पोर्शन पे ब्लॉक किया है, इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, जस्ट वेट, ओके ओके, ये वाला कलर दिखाई दे रहा है अभी सबको, मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, ओके। दिस इज द प्रॉफिट टारगेट, पहला टॉप इस वाले पॉइंट से और ब्रेक यहाँ पे हुआ है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मैं सेम कॉपी बना देता हूँ और सिमिलर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट से यहाँ ड्रॉ करता हूँ, जहां से ब्रेकआउट हुआ है, ब्लॉक का ब्रेकआउट हुआ है वहां से। अब देखो आपको प्रॉफिट टारगेट इस वाले पॉइंट पे मिल गया, अपना प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था तो ट्रिपल टॉप के बाद इस वाले पॉइंट पे मूवमेंट मिली है, तो पहला टॉप था उतना आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। मैंने क्या बोला, पहला टॉप था, फर्स्ट टॉप बनाया, उतना आपका प्रॉफिट टारगेट, तो प्रॉफिट टारगेट आपको यहाँ पे अचीव हो गया, एक बार मिल गया। अगर कहीं पे वहां पे आप नहीं कर पाए, बाय नहीं कर पाए, तो सेम उस वाले सेकंड पॉइंट पे मिल गया, ठीक है। अब यहां से अगर नीचे जाना है तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बायर्स तो ऑलरेडी हैवीली पुशअप कर रहे हैं ना मार्केट को, ठीक है। और ये वो वाला एरिया है जहां पे एक महीने मार्केट रुकी हुई थी, ये वो वाला एरिया है जहां से एक महीने से मार्केट रुकी हुई थी। तो टाटा कंज्यूमर में अगर इस दोनों पॉइंट पे मार्केट आती है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाते। 685 था, ठीक है, कितने दिन में मार्केट ने 768 तक पहुंचाया, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया एक हफ्ते में, एक हफ्ते 7 दिन में 90 पॉइंट्स की मूवमेंट दी है, ठीक है। और परसेंटेज में निकालने जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 700 रुपए की प्राइस है, 700 रुपए की प्राइस में अगर 685 की 686 की प्राइस से 76 के 6, जस्ट वेट मैं आपको दिखा देता हूँ परसेंटेज में कैसे कितना मिलता है इसमें। 776 से 675, ओके, ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट मिलता है, कितने, एक हफ्ते में। तो ये इतना प्रॉफिट आपको कैसे निकालोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला टॉप बनता है जहां से परफेक्ट ब्रेकआउट होता है वो अपना प्रॉफिट टारगेट है, सेकंड कहां से मूवमेंट लेनी चाहिए, ठीक है। कई बार मार्केट इस वाले पॉइंट में आती है, इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट है। इस वाले पॉइंट पे अगर प्राइस आ रही है तो उस दिन को पता ही है आपको यहाँ से प्रेशर आने वाला है, पहली बार मार्केट आ रही है ना, काफी टाइम से आई नहीं है मार्केट, लास्ट इस वाले पॉइंट में आई थी 2021 में अप्रैल में आई थी, और अब कब आ रही है, 25 जनवरी 2022 में आ रही है। तो ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए, 9 महीने से मार्केट आई नहीं है, तो इस वाले पॉइंट में इंट्राडे ट्रेडर अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें समअप करो, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप सोचो मार्केट की कहीं पे गलती नहीं हो सकती, गलती अगर कहीं पे हो रही है तो आपकी गलती हो रही है, मार्केट में कहीं पे कुछ गलती नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें कैसे देखनी है आपको मार्केट में, वो मैंने आपको बताया। सो और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। सो हम कल फिर से स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू सर।